एक बार आपका फिर स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको यहाँ पे पूरे 200 रूट्स वर्ड सिखाने वाला हूँ। तो इसी के लिए आज पार्ट नंबर 3 बनाया गया है। बिल्कुल आपने सही देखा, आज के बाद आप इन सारे वर्ड्स को कभी नहीं भूल पाओगे। ये सारे वर्ड्स मैंने वो लिए जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने आपसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वर्ड बाद बाकी मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है लास्ट में, ताकि जो वर्ड्स जो मैं आपकी कराऊंगा अभी, उसके बाद आप इजीली उसको रिकॉल कर सकें, उसको रिवाइज कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है आज का वर्ड है, अगर हमने यहाँ पे देखा, पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है सोमनैम्बुलिस्ट, इंसोम्निया, सोमनिलोक्यूस्ट, सोमनिबोलेंट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके सामने, इन सारे वर्ड्स में एक ही चीज़ कॉमन है। वो क्या है? सोमन या सोमनी। क्या कॉमन है? सोमन या सोमनी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये सोमनी और सोम यहाँ पे कॉमन है। अगर हम ये सोमन का मतलब, जैसे कि यहाँ लिखा है, सोमन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? स्लीप होता है। क्या होता है? स्लीप होता है। तो यहाँ पे जो है वो आज हमारा रूट वर्ड वो क्या है यहाँ पे भाई? तो आज की क्लास का जो रूट वर्ड है वो क्या है हमारा? सोम ना जाए। क्या आ जाए? सोम ना जाए, या फिर क्या हो? सोमनी हो जाए। तो सोमनी या सोमनी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? रूट में वो होता है स्लीप। आपको याद रखना है, क्या होता है? बोलिए। स्लीप होता है। बिल्कुल आपने सही सुना। अब ये स्लीप जो वर्ड है ना, इन सारे वर्ड्स का मतलब किससे है? सोने से है, स्लीप से है। आइए जानते हैं कि फर्स्ट जो वर्ड हमारे सामने, इसका क्या मतलब है। और ये वर्ड न जाने एग्जामिनर एसएससी के एग्जाम में कितनी बार ये वर्ड पूछ चुका है। अगर हम बात करें 2020 के एग्जाम्स में, तो भी ये वर्ड पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि सॉम्न जो है, बताया था प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, इसका मेथड बताया था हमने। एक मेथड होता है पीआरएस मेथड। तो यहाँ पे जो सॉम्न है ना, इस सॉम्न का मतलब जो होता है वो क्या होता है? स्लीप। आप जानते हैं। ये एम्बुल आपको दिख रहा है ना, इस एम्बुल का मतलब होता है वॉक। एम्बुल का मतलब क्या होता है? बोलिए। वॉक होता है। और आईएसटी हमने बताया था, आईएसटी क्या होता है? पर्सन को डिनोट करता है, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो सोमनैम्बुलिस को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सोने के दौरान, ड्यूरिंग स्लीप, मान लो वो सो रहा हो, उस समय वो चले, उसे मालूम ना पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी मूवीज़ में ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति सो रहा है, वो कुछ कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, वन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, दैट इज सोमनैम्बुलिस्ट। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने, इनसोम्निया। देखिए इन यहाँ प्रीफिक्स है, इन हमारा यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स है। इन मतलब होता है नॉट, और सोमनिया आप जानते हैं स्लीप होता है, और आइए जो है वो डिजीज को बताता है, कंडीशन को डिनोट करता है। तो इनसोम्निया यहाँ पे क्या हुआ? अ पर्सन हु डज नॉट स्लीप, मतलब इन एबिलिटी टू स्लीप, जो आप सो ना सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। आपने देखा है कुछ लोग सो नहीं पाते, बोले इंसोम्निया हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं कि अनिद्रा, कि मतलब आपको नींद नहीं आ रही, वो कंडीशन आपकी कौन सी है? इंसोम्निया से ग्रसित है। दूसरा हमारा थर्ड हमारे सामने वर्ड है सोमनी लॉक्यूस्ट। अब देखिए सोमनी लॉक्यूस्ट आप जानते हैं, सोमनी आप जानते हैं क्या होता है? स्लीप होता है। लो का होता है स्पीक, बोलना, और आईएसटी क्या है? पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो जो सोने के दौरान बोले, वन हु टॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, दैट इज कॉल्ड सोमनी लॉक। इसको वर्ड को आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम ने कई बार ये वर्ड एग्जाम ने पूछा है आपसे एग्जाम्स में। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने क्या है? सोमनीबोलेंट। अब देखिए सोमनी आप जानते हैं क्या होता है? स्लीप। ये आपको बोलेंट वर्ड दिख रहा है, ये भी रूट है इंग्लिश में। इसको बोला जाता है विश करना, कोई चाहता हो कोई चीज़, इसका मतलब क्या होता है? विश। बोलेंट का मतलब क्या होता है? विश करना। वॉलेंट्री बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो जो व्यक्ति जो है सोना चाह, तो उसे लग रहा है यार बहुत थकान हो चुकी है मुझे, अब मैं घर जाके सीधा सो जाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है सोमनीबोलेंट। जो सोना चाहता हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनीबोलेंट। बिल्कुल मैं आपको ये बोलेंट का भी रूट वर्ड आपको लाऊंगा आगे क्लास में। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। अब देखिए सोमनीफेरस वर्ड आ गया हमारे सामने। सोमनी आप जानते हैं वो होता है स्लीप। ये फेरस दिख रहा है ना, इसका भी रूट वर्ड है। और ये ओ यू एस है, वो किसका एडजेक्टिव है? हमारा सफिक्स है किसका? एडजेक्टिव का। तो ये ओ यू एस है ना, इस रूट वर्ड का मतलब होता है कैरी। कैरी मतलब आप जानते हैं ले जाना। तो सोमनी स्लीप, तो जो चीज़ आपको नींद लाए, समथिंग दैट कॉजेज स्लीपीनेस। मान लीजिए आपने कोई दवा खा ली जिससे आपको नशा हो गया, नींद आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज सोमनीफेरस मेडिसिन।
तो कोई सोमनीफेरस मेडिसिन हो सकती, कुछ भी हो सकता है जो आपको नींद लाए, दैट इज कॉल्ड सोमनीफेरस। दूसरा वर्ड हमारे सामने है सोमनीफ्यूज। अब देखिए इसका ऑपोजिट हो गया, सोमनी हुआ स्लीप, फ्यूज होता है इसको रोकना, प्रिवेंट करना। तो जो स्लीप को रोके, जो नींद ना आए, अब मान लीजिए आप स्टडी का, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लगातार रात में स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है रात के 12 बजे जो है 1 बजे का टाइम है, और आप सोचते हैं मैं ना सोऊं, मैं तो आज पूरी रात पढ़ूंगा। तो आप क्या करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, है ना, चाय पियेंगे, तो वो कहीं ना कहीं सोमनीफ्यूज है, जो चीज़ जो है आपकी स्लीप को रोके, जो आपको नींद ना लाए। तो ये देखिए हिंदी क्या होगी, नींद ना लाने वाली, ऊपर वाली क्या होगा, नींद आने वाली, नींद लाने वाली, आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, जो नींद, आपको डिफरेंस समझ में है, सोनिफेरस का मतलब क्या हुआ, जो नींद आपको लेकर आए और नींद ना लाए, दैट इज कॉल्ड सोमनीफ्यूज। आई थिंक आपको ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने कैकोसोम्निया। देखिए कैको मतलब इंग्लिश में होता है बैड, हम आपको इसका भी रूट वर्ड कराएंगे। कैको क्या होता है, बैड। सोम्निया क्या होता है, स्लीप। तो जो आपकी बैड स्लीपिंग कंडीशन, कुछ लोग रात में सो नहीं पाते हैं कुछ टेंशन की वजह से या कुछ और उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों की कंडीशन क्या है, कैकोसोम्निया है, कि भाई उनकी कंडीशन बैड स्लीप, उनको नींद नहीं आती, दैट इज कॉल्ड बैड स्लीपिंग कंडीशंस को बोलेंगे कैकोसोम्निया। नेक्स्ट वर्ड है सोमनीफिलिस्ट। हमने आपको पिछली रूट वर्ड में अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये, मैं आपको फाइल रूट वर्ड मैंने कराया था, फाइल, और मैं आपके सामने गैमी और गैमिज रूट वर्ड 2 पार्ट में करा चुका हूँ। तो सोमनो क्या होता है, स्लीप। फिलिस्ट क्या होता है, लवर। तो जो सोना, देखो जिसको सोना, मान लीजिए जो वन हु लव्स टू स्लीप, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, वो उसने बहुत ज़्यादा काम किया, एक को नींद आ रही है, एक सोचता है कुछ नहीं यार, कोई काम नहीं है, मान ली लॉकडाउन है, इस समय चल रहा है, कोई काम तो किसी को है नहीं, तो वो ऐसा करते हैं यार, सो जाते हैं 10 घंटे की नींद ले, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सोमनीफिलिस्ट। जो सोना चाहता, सोना चाहने का मतलब ये है, जो वन हु लव्स टू स्लीप, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोमनोफिलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमने देखिए आपके सामने गैमी रूट वर्ड लिखवाया था, जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज और सेम कास्ट मैरिज के बारे में मैंने बात की थी। तो हाइपोसोम्निया का मतलब क्या है, देखो रूट वर्ड है, हाइपो मतलब होता है जो कम हो, है ना, इनसफिशियंट हो, तो जिसकी ऐसी कंडीशंस को कम नींद आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोसोम्निया। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जो 10 घंटे जो है सोता है, उसको एक रात में 4 घंटे जो है नींद आई, तो क्या है, वो हाइपोसोम्निया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिपोसोम्निया या हाइपोसोम्निया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है हाइपरसोम्निया। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जो लार्ज हो, ज़्यादा हो, वेरी ग्रेट, उसको ज़रूरत से ज़्यादा, मान लीजिए किसी को 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे नींद आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, उसके अंदर क्या है, हाइपरसोम्निया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ गया पैरासोम्निया। अब देखिए पैरासोम्निया का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। पैरा, देखिए पैरा जो वर्ड है ना, पैरा वर्ड देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, पैरा जो मतलब होता है, देखिए पैरा का मतलब होता है इर्रेगुलर। पैरा मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। सोम्निया क्या होता है, स्लीप होता है। तो डिसऑर्डर ऑफ स्लीप मतलब आपको क्या है, कि अगर आपको डिसऑर्डर है स्लीप का, देखिए अब ये पैरासोम्निया जो वर्ड है वो कॉमन वर्ड है, सबके लिए कॉमन वर्ड है, चाहे आपको सोमनैम्बुलिस्ट हो, चाहे आप सोमनिलोकिस्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, उन सबके लिए कॉमन वर्ड बना दिया गया, वो क्या है हमारे सामने, पैरासोम्निया। तो ध्यान रखना है, पैरा मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर, जो रेगुलर ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ है। इंटरसोम्नियल, इंटर मतलब इंग्लिश में होता है बिटवीन, इंटर मतलब क्या होता है, बोलिए, बिटवीन होता है। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। और सोम्निया क्या होता है हम जानते हैं, स्लीप होता है। और आई एल कहीं ना कहीं किसका जो है, सफिक्स है, एडजेक्टिव का। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप सो रहे हैं, उस दौरान आपसे कोई मिलने आया, तो आपके घर वालों ने कहा वो तो सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि अगर आपसे कोई ड्यूरिंग स्लीप में कोई एक्शन कर रहा है, या फिर ड्यूरिंग स्लीप के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरसोम्निया। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब देखिए बिल्कुल आपके सामने जो मैंने आपको वर्ड लिखवाए, तो आज हमने बहुत सारे वर्ड देखे, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनिलोक्यूस्ट, इंसोम्निया। तो आइए इनको रिवाइज करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टेस्ट में आपके ये 5 क्वेश्चंस रखे हैं, देखते हैं आपके कितने इसमें सही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप। अब देखिए CGL 2020 में ये वर्ड पूछा गया था, जो सोने के दौरान
जो है चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? आप इंसोम्निया आपने बताया था, जिसको नींद ना आए, सोमनीलोक्यूस जो नींद में बोलता हो, और चलने की इंग्लिश क्या होती है? एम्बुल। तो बिल्कुल आपका सही जवाब, बिल्कुल आपने सही लगाया है। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप। बिब्लियोफाइल मैंने बताया था, लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियो क्या होता है आपको ध्यान रखना है? बुक्स होता है, और फाइल क्या होता है? लवर। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? लवर ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वन हु टॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, जो सोने के दौरान टॉक्स करे उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल मैंने आपको बताया था इसका जवाब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमनीलोक्यूस्ट। तो सोमनीलोक्यूस्ट क्या होता है? जो नींद में बोलता हो। कैप को बताया था बैड होता है, इंटर बताया था बिटवीन होता है, यूटोपिया, इसमें भी देखो रूट वर्ड है यूटोपिया। यू जो मैं आपको कराऊंगा, इसका यू मतलब होता है गुड, तो ये यू वाला ये यहाँ से हटा दिया गया है। तो यूटोपिया मतलब ऐसा इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ सब चीज़ परफेक्ट हो, उसे बोलते हैं यूटोपिया। इसको हिंदी में बोलते हैं राम राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु वॉन्ट्स टू स्लीप, जो सोना चाहता हो, हमने आपको बताया सोना चाहता हो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सोमनीबोलेंट। सोमनीबोलेंट क्या था? सोमने यहाँ पे क्या था? रूट वर्ड हमने आपको स्लीप बताया था। बोलेंट क्या होता है? विश होता है या वांट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोमनीबोलेंट। आपको ध्यान रखना है, सोमनीबोलेंट क्या हुआ? जो व्यक्ति सोना चाहता हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप, जो व्यक्ति जो है इसको नींद ना आए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इंसोम्निया है उसको। उसको कौन सी कंडीशन है बोलिए? उसको इंसोम्निया है। हमने आपको कल ऑडिटोरियल द हिंदू में बोर्ड बताया था एक्सडस। एक्सडस भी रूट वर्ड से बना है ना। इसमें एक होडस रूट वर्ड अब आपको कराएंगे हम। एक्सडस का मतलब होता है माइग्रेशन। हमने कल रूट वर्ड कल आपको बताया था द हिंदू में। अगर आपको द हिंदू वाला शो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बताइए अगर आपको वो चाहिए, तो वो बहुत सारे वर्ड्स हम आपको जो है अगली क्लास में कराएंगे। सोमनीफेरस, सोमनी बताया था, सोमनी बताया था आपको। स्लीप फेरस क्या होता है? वो कैरी होता है, जो नींद लाए, दैट इज कॉल्ड सोमनीफेरस। सोमनीफ्यूज, जो नींद को रोके, दैट इज कॉल्ड सोमनीफ्यूज। नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग दैट कॉजेज स्लीपीनेस। अभी हमने इस बात की आपको बताया भी था, जो नींद लाए उसको बोला जाता है क्या? सोमनीफेरस। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, सोमनीफेरस क्या होता है? जो नींद को लाए। कैनोफाइल मैंने बताया था, कैनोसाइनो जो होता है वो होता है डॉग। तो जो डॉग से प्यार करे, द लवर ऑफ डॉग, जो उनकी तरफ जो है उनको केयर करे, उनको सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जाए, दैट इज कॉल्ड कैनोफाइल। और डेंड्रो हमने रूट वर्ड बताया था, डेंड्रो क्या होता है? ट्रीज होता है। तो जो पेड़ों की केयर करे, है ना, दैट इज कॉल्ड लवर ऑफ ट्रीज, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोफाइल। बिल्कुल। या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, तो कमेंट करिए, है ना। और आपको जानते हैं ट्रिकी इंग्लिश विद अमित सर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।